नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। आज उनका जन्मदिन है और एमपी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज 63वां जन्मदिन है। बीजेपी उनका जन्मदिन जो है पौधारोपण कर मना रही है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो रोज एक पौधा जरूर रोपते हैं, लेकिन आज के दिन उन्होंने कई सारे पौधे रोपे हैं। और हम आपको बता दें कि आज के दौर में सत्ता और संगठन दोनों की पहली पसंद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो पहली पसंद बने हुए हैं। चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर जो है वो शिवराज सिंह चौहान संभाल रहे हैं और प्रदेश के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक और सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड जो है वो भी उनके नाम है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर आपको बताते हैं उनके बचपन से लेकर आज तक के राजनीतिक सफ़र के बारे में। हम आपको बता दें कि छोटी सी उम्र से में आरएसएस से वो जुड़ चुके थे और स्कूली दौर से ही सियासत में उनका रुझान था। उसके बाद एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो सदस्य रहे। 1990 से उनका राजनीतिक सफर जो है वो शुरू हो चुका था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सीट से 5 बार वो सांसद भी बने। 2005 में प्रदेश की राजनीति में उन्होंने वापसी की। उसके बाद सशक्त जननायक भी वो बने और कांग्रेस को जैसे ही वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही सत्ता में आए और लगातार बीजेपी की सरकार बनती गई, वैसे ही कांग्रेस जो है वो लगातार सत्ता से दूर होती चली गई। हम आपको बता दें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और किसानों के हितैषी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। मामा के नाम से काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और हर रंग में रंग जाने वाले नेता भी शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है। गौरव दिवस मनाने की शुरुआत भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही की थी और कई सारे काम ऐसे जो हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम रहे हैं। और आज बीजेपी उनका जन्मदिन जो है वो पौधा रोपण कर मना रही है और बड़ी ही धूमधाम से उनका पूरे दिन आज जन्मदिन मनाया जाने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई भत्ता की। तो मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर इंदौर जिले के कर्मचारी शुक्रवार को मालवा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में सभा कर सरकार के खिलाफ उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। यहाँ पर उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है। हम आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा के संरक्षक हरीश बोयत ने अपने उद्बोधन में कहा है कि शासन को समय रहते कर्मचारियों की भिन्न भिन्न समस्याओं का निराकरण करते हुए प्राथमिकता के तौर पर पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में प्रदेश के कर्मचारी मैदान में लड़ाई लड़ने से पीछे भी नहीं हटेंगे। इस तरह की चेतावनी उन्होंने दी है। हालांकि इस पर फैसला क्या आता है और क्या कुछ अपडेट आती है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अगर खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण टीम की। तो इंदौर सहित देश भर में जल्द ही स्वच्छ सर्वेक्षण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। इंदौर में अगले सप्ताह स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम आने की संभावना भी जताई जा रही है और इसी संबंध में शनिवार सुबह 7:30 बजे निगम आयुक्त ने समस्त अपर आयुक्त, जोन नियंत्रणकर्ता अधिकारी के साथ सिटी बस ऑफिस में समीक्षा बैठक भी की है। आयुक्त ने ये भी बताया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अगले सप्ताह से प्रारंभ हो सकता है, इसलिए सभी अलर्ट रहे और सर्वेक्षण की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य सुनिश्चित करना होगा। और जितने भी हेड हैं उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं कि आप ग्राउंड पर जाएं और सारी ही व्यवस्था जो है वो आप देखें। निगम के सभी सफाई मित्र अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म में कार्यस्थल पर आएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि गीले कचरे से खाद का निर्माण, क्षेत्र में अनिवार्य रूप से सफाई, रात्रिकालीन स्वीपिंग, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, लीटर बिन की धुलाई व मरम्मत कार्य भी निरंतर जारी रखे। इसके साथ ही मुख्य रूप से जितने भी जोन के अंतर्गत सीटीपीटी व यूरिनल्स आते हैं वह साफ सुथरे रहें और वहां पानी, सफाई, प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए। आयुक्त ने यह भी कहा कि यदि कहीं आवश्यक मरम्मत कार्य की जरूरत है तो उसे भी पूर्ण किया जाए। कई सारी चेतावनियां जो है निगम आयुक्त ने दी है और कार्य पर ही आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर में कलेक्टर चौराहे से लालबाग तक जो सब्जी मंडी लगने वाली थी वो संवाद नगर के आगे बने हॉकर जोन में उसे अब शिफ्ट किया जाने वाला है।
क्या पूरी डिटेल है और उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि शहर के कलेक्टर चौराहे से लालबाग तक फुटपाथ पर लगने वाली सब्जी मंडी के कारण अक्सर इस रोड पर ट्रैफिक बाधित होता था। ट्रैफिक जाम होने की स्थिति यहाँ पर कई बार देखी गई है। इसी कारण से निगम आयुक्त के निर्देश पर अब यहाँ सब्जी की दुकान लगाने वालों को समाज नगर के आगे बने हॉकर जोन में शिफ्ट किया जाएगा। कई बार देखा जाता था कि जो ठेले हैं वो रोड पर ही आकर लगा लिए जाते थे, जिस वजह से जो ऑफिस टाइमिंग होता था उसमें ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती थी और कई बार देखा जाता था कि लंबे लंबे जाम लग जाते थे, उसमें एम्बुलेंस फंस जाया करती थी। इसी वजह से निगम आयुक्त ने इस तरह का फैसला लिया है और अब इस सब्जी मंडी को आगे शिफ्ट किया जाने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयरपोर्ट की। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में करीब 25,000 एकड़ ज़मीन पर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। अगर सब कुछ एक योजना चलाई जाने वाली है, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता है तो मध्य प्रदेश में बनने वाला देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदौर के पास होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदौर और भोपाल के बीच बनने वाला है। इसके लिए ज़मीन जो है वो देवास, सोनकच्छ और चापड़ा के बीच तय कर ली गई है। उद्योग विभाग ने इसके लिए करीब 25,000 एकड़ ज़मीन की जो तलाश है वो भी कर ली है। हम आपको बता दें कि कई सारे पैमानों पर इसे परखा जाएगा, ज़मीन देखी जाएगी और आसपास किस तरह का इलाका है ये भी देखा जाएगा और ख़ासकर जो मौसम है उस पर खासकर फोकस रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता देते हैं कि एयरपोर्ट बनाने के लिए जिन तथ्यों पर प्रशासन काम करने वाला है उसमें मौसम की अहम भूमिका इसमें रहने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये देखेगी कि इंदौर, देवास, सोनकच्छ में साल भर मौसम कैसा रहता है, यहाँ आंधी तूफान कब आते हैं, बारिश कब होती है और कुल मिलाकर ये देखा जाएगा कि विमानों को किस तरह से विमानों को मौसम में दो चार होना पड़ सकता है। तो खासकर इसमें जब सर्वे किया जाएगा और जब काम के लिए सारी चीज़ें देखी जाएगी तो मौसम की खास भूमिका इसमें रहने वाली है और विशेष फोकस जो है वो मौसम पर रहने वाला है। टीम इस पर काम कर रही है, तो जल्द ही इंदौर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो आज उत्तरी पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। ऐसे में आगामी 2 दिन में इसका असर जो है शहर के मौसम पर साफ दिखाई देने लगेगा और इसके असर से इंदौर में 7 मार्च के बाद हल्की बारिश होने की संभावना जो है वो भी मौसम वैज्ञानिक ने जताई है। अभी हालांकि मौसम जो है लगातार करवट ले रहा है, कभी ठंडी हवाएं चलने लगती है तो कभी गर्म हवाओं का झोंका जो है वो महसूस होता है। बड़ी ही गर्माहट दिन के समय महसूस की जा रही है। हालांकि रात के समय ठंडक भी महसूस की जा रही है, लेकिन आज से दिन में भी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है और ठंडक महसूस की जा रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ने जताया है कि अगले 2-4 दिन में बारिश होने की संभावना है। इंदौर और भोपाल सहित आसपास के जिलों में भी मौसम वैज्ञानिक ने बारिश होने की संभावना जो है वो जताई है। तो न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।